एपिक फ्यूरी खत्म करने का ऐलान यूएस के द्वारा किया गया है। यूएस का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लक्ष्य हासिल किए हैं हमने। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। रूबियो ने कहा, अमेरिका शांति और समझौते का रास्ता चाहता है। Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. गल्फ में अमेरिकी एयरफोर्स के 20 टैंकर विमान एक्टिव है। लंबी दूरी के मिशन की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। और यूएई सऊदी अरब के बीच एयर स्पेस में लगातार चक्कर है। सीएनएन की रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि इजराइल यूएस की ईरान पर नए हमलों की अब तैयारी है। ईरान के अधिकारियों को टारगेट करने की तैयारी है। गल्फ में अमेरिकी एयरफोर्स के 20 टैंकर विमान एक्टिव है। ये गल्फ की बात कर रहे हैं हम, जहां अमेरिकी एयरफोर्स के 20 टैंकर विमान एक्टिव हो चुके हैं। ये लंबी दूरी के मिशन की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। यूएई और सऊदी अरब के बीच एयर स्पेस में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। सीएनएन की एक रिपोर्ट आई है, उसके हवाले से जानकारी मिल रही है कि इजराइल और यूएस की ईरान पर नए हमलों की तैयारी है। इससे पहले इजराइल लगातार लिबनान पर हमले कर रहा था और अब इजराइल यूएस की जो है ईरान पर नए हमलों की तैयारी है। तो एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी शांति चाहिए, समझौता ही एकमात्र विकल्प है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ तैयारी कुछ और चल रही है। ईरान के अधिकारियों को टारगेट करने की तैयारी है। और यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। यूएई ने आंशिक रूप से एयर स्पेस बंद किया है। यूएई ने 11 मई तक कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स रोक दी हैं। ईरान ने यूएई में मिसाइल ड्रोन अटैक किए हैं। यूएई ने 19 मिसाइल और ड्रोन अटैक नाकाम किए हैं। यूएई के लिए भी अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है, कह सकते हैं मुश्किल की घड़ी है। और यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है। यूएई ने आंशिक रूप से स्पेस बंद कर दिए हैं और 11 मई तक कुछ रूट्स पर फ्लाइट्स जो है रोक दी गई हैं। और चलिए अब बात करेंगे कुछ और खबरों की। तो ग्वालियर से खबर आ रही है, जहां मामूली सी